कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी हमारे साथ हैं। हरियाणा की विधानसभा शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आज होने वाली है, तो उसको लेकर के ज्यादा बातचीत करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है सर सरकार की तरफ से विधानसभा का पहला सत्र नायब सरकार पार्ट 2 का? देखिए, हमारा एक दिन का सत्र पहले हुआ है, उसमें सभी विधायकगणों की ओथ हुई है, शपथ हुई है, और वही कंटिन्यूटी इस सत्र में है। आज माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी और दोपहर 11 बजे ये सत्र शुरू हो जाएगा और महामहिम राज्यपाल महोदय अपनी बात रखेंगे। उसके बाद कई विधायी कार्य हैं, जैसे शोक संदेश भी हैं, उसके बाद कुछ बिल भी आने हैं, कुछ मुद्दे भी आने हैं। उसके बाद दोपहर भोजन के बाद महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर चर्चा शुरू की जाएगी और सभी विधायकों को उस पर अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और सभी विधायक उस बात को आगे बढ़ाएंगे, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। और कल दोपहर तक भोजन तक ये राज्यपाल के अभिभाषण महोदय पर लोग चर्चा भी करेंगे और अपने मांगे भी रखेंगे। अपने विधानसभा क्षेत्र की भी डिमांड हो सकते हैं, प्रदेश स्तर की भी हो सकते हैं। और उसके बाद कल दोपहर भोजन के बाद मुख्यमंत्री महोदय राज्यपाल जी का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। तो ये 2 दिन की कार्रवाई तो ये रहेगी। 18 तारीख को हमारा पूरा दिन सत्र चलेगा और बहुत से बिल हैं जो हरियाणा की जनता के हित के लिए हैं, वो पेश किए जाएंगे। कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी विपक्ष की तरफ से लाए गए हैं। कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी, लेकिन विपक्षी भूमिका को किस तरह से देख रहे हैं? नेता विपक्षी नहीं चुना गया कांग्रेस की तरफ? देखिए, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का मेरी जानकारी में अभी नहीं आया। कुछ भी कोई आया होगा तो स्पीकर सर के पास आया होगा, जब सदन में जाएंगे तो पता लगेगा कि वो कॉलिंग टेंशन मोशन किस किस चीज पे उन लोगों ने दिया है, किन मुद्दों को लेकर दिया है। वो तो स्पीकर सर की अपनी एक उनका अधिकार क्षेत्र की बात है, उस पर मैं कुछ ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता। परंतु नेतृत्व विहीन विपक्ष आज सदन में देखने को मिलेगा, ये हमारे राजतंत्र डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ी दुखदायी बात है। और वो पार्टी जो लगभग जिसका लाइफ 100 साल का है, जिसने पूरे देश का नेतृत्व किया है, आज वो पार्टी नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकती। मुझे हैरानगी हुई वो बयान पढ़कर और वो देखकर टीवी में जब देखा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोल रहे थे महाराष्ट्र चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करेंगे कांग्रेस के लोग। अरे कमाल हो गई है, महाराष्ट्र का चुनाव है, उसमें कौन सी बात है? 37 इनके विधायक है, 37 विधायकों में से एक नेता प्रतिपक्ष तो चुनना है। आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि उसको भी नहीं चुन पा रहे वो। और ये सारी की सारी स्थिति पे, दयनीय स्थिति पे लाने की यदि की जीत आज जिम्मेवारी है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सबसे पहले यदि सबसे लोकदलीकरण कांग्रेस का किया है, केवल पिता पुत्र की पार्टी बनाकर इस कांग्रेस का लोकदलीकरण कर दिया और केवल उसके कुछ चाटुकार लोग उसके आसपास रहेंगे। गोगी जी का बयान आपने सुना होगा, कभी बावरिया जी पर अटैक कर रहे हैं, कभी वो किस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई आज कांग्रेस की, बड़ी हास्यास्पद है। और डेमोक्रेसी में इस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति शायद कोई अच्छे संकेत नहीं दे रही। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन, नेतृत्व विहीन और किस प्रकार की इनकी खंडित एकता है, ये कोई आपसे छुपी बात नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को, उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है, वहीं सरकार की तैयारियों को लेकर के भी बात रखी है कि सरकार की तरफ से क्या कुछ इस शीतकालीन सत्र में खास रहने वाला है। कैमरामैन मुकेश के साथ मैं हितेंद्र, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।